चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, है ना। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किए थे किस चीज़ के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला कल जो डिस्कस किए थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए जो हमें सबसे पहले निकालना होता है वो निकालना होता है डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो डी इज इक्वल टू कितना होता है, कल बताए थे, डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac। और d यहाँ पे है क्या, तो d यहाँ पे है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए d निकालना होता है और d के बाद हम x का वैल्यू निकालते हैं, और x का फाइनल वैल्यू जो कल डिराइव करके आपको बताए थे, है ना, x का दो वैल्यू निकलता है, -b प्लस √d/2a। ठीक है, और दूसरा x का वैल्यू क्या निकलता है, -b माइनस √d/2a। ठीक है, एक बात याद रखना, या एक बात पता ही होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2। तो इसका अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम रूट्स क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना पॉसिबल है, ठीक है, तो एट मोस्ट मतलब क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और एट लीस्ट मतलब क्या हो जाता है, मिनिमम। तो एट मोस्ट 2 रूट्स पॉसिबल है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना रूट्स होता है, 2 रूट्स हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये जो दोनों रूट्स है, एक्चुअल में देखा जाए तो हमेशा 2 रूट्स होता है, 2 रूट्स इक्वल होता है, 2 रूट्स रियल होता है, या 2 रूट्स इमेजिनरी होता है जिसको हम लोग नो रियल रूट्स बोलते हैं, हमेशा 2 ही रहता है। बट यहाँ पे हम लोग एट मोस्ट क्या लिखेंगे, आपके मतलब स्टैंडर्ड 10 के लेवल के अकॉर्डिंग एट मोस्ट 2 रूट्स होगा डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ डिग्री 3 रहता, ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन बनता और उसका एट मोस्ट कितना रूट्स होता, 3 होता। वेरी गुड। चलो, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए थे, उसका कुछ कंडीशन पढ़े थे। यहाँ पे पहला कंडीशन हम लोग देखे थे कि सबसे पहले दूसरा कंडीशन देखे थे हम लोग कि d अगर यहाँ पे 0 हो जाए, d क्या हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 हो जाए, तो आप देख सकते हो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ भी b/a और यहाँ भी -b/2a। सॉरी, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/2a। यानी d अगर 0 है तो x का वैल्यू, एक तो रूट्स दोनों इक्वल होगा, और वो रूट्स होगा क्या, -b/2a दोनों केस में। तो d 0 है तो रूट्स आर, हम लोग कल देखे थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज होता है, एक और चीज क्या होता है कि वो रूट्स होगा क्या, तो यहाँ पे रूट्स भी बता सकते हैं, और दोनों रूट्स का वैल्यू क्या होगा, -b/2a, यही रूट्स होगा दोनों। यानी x का वैल्यू दोनों दिख ही रहा है कि d अगर 0 हो गया तो यहाँ भी -b/2 है, यहाँ भी -b/2 है। ठीक है, और थर्ड केस में हमने देखा था कि अगर d लेस देन 0 हो जाए, तो d लेस देन 0 हो जाएगा तो निगेटिव नंबर आ जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, नहीं आता है, अगर आता है तो वो रियल नंबर रहता ही नहीं, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आता है तो ये रियल नंबर नहीं रहा ना, ये नंबर क्या है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आप हायर क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, तो ये रूट्स रियल नहीं है। ठीक है, अभी तो इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़े, तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि d अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे जो रूट्स आएगा वो कैसा रूट्स आएगा, नो रियल रूट्स। बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है हमारे पास, और वो पॉइंट क्या है कि इस वाले केस में अगर d ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है, डी ग्रेटर देन 0। और रियल में हमें जो पढ़ना है ना, हमें जो केस पढ़ना है डी ग्रेटर देन 0 का ही पढ़ना है। ठीक है, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। तो देखो माइनस बी टू ए ये दोनों सेम है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो एक ही नंबर को एक जगह प्लस करे और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करे। तो क्लियर कट पता हो रहा है कि हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेगा, दो अलग अलग नंबर मिलेगा। और ये रूट्स यहाँ पे रियल होता है क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, यानी रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स होगा, यहाँ पे जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रूट्स आर क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो कल जो भी पढ़ाए थे उसका समरी है। क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है सबको, या कोई डाउट हो रहा है, बताओ। यहाँ तक डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। सर थर्ड वाला बताइए ना। थर्ड वाला, यस थर्ड सर। वाला देखो डी लेस देन 0, तो कोई एक नंबर बताओ तो जो लेस देन 0 हो, कोई एक नंबर बताओ। -1। -1। अच्छा, तो रूट अंडर -1, अगर हम डी का वैल्यू पुट करेंगे तो रूट अंडर -1, तो रूट अंडर -1 ये कौन सा नंबर है, क्या ये रियल नंबर है? नो सर। रियल नंबर नहीं ना है, तो नहीं रियल सर। नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब अगर हम डी का वैल्यू लेस देन 0 कोई भी नंबर लेते हैं तो उस केस में हमें रियल नंबर मिलेगा ही नहीं। तो रियल नंबर नहीं मिलेगा तो रियल रूट्स नहीं मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। चलो, हाँ जानवी कुछ पूछना था क्या? चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इससे आगे सॉल्व करते हैं, यानी x का वैल्यू अब हम लोग निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए। और बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई भी लिमिटेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी का भी जिसका रूट्स निकलेगा उसका निकाला जा सकता है और पता भी किया जा सकता है रूट्स निकलेगा या नहीं। लेकिन फैक्टराइजेशन, क्या फैक्टराइजेशन से सारा रूट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? फैक्टराइजेशन से सारा रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है कि इसका ये जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सबसे पहले फाइंड करना है क्या रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हमें आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम बना देते हैं और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा। जैसे 3x स्क्वायर -5x और +2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और a b c का वैल्यू लिखेंगे। तो क्या यहाँ पे सब लोग a का वैल्यू लिख सकते हो? a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3x। और b का वैल्यू हो जाएगा -5। वेरी गुड, यहाँ माइनस कुछ लोग भूल जाते हैं तो -5 लिखना जरूरी है। एंड c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू 2। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम d निकालने बोल रहा है, रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, यानी d का वैल्यू। और d का वैल्यू क्या होता है, b² -4ac। तो बताओ b का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, a कितना हो गया 3 और c का वैल्यू कितना हो गया 2। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो -5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया 4 3 जा 12 2 जा 24। तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब d का वैल्यू जैसे ही निकल जाए तो हमें x का फॉर्मूला लगा देना है ना। और हम लोग x तो जानते हैं, x यहाँ पे क्या होगा -b + √d/2a, यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। और x इक्वल टू हो जाएगा -b -√d/2a। ठीक है, अब बताओ -b का वैल्यू पता है -5 है, देखना ये माइनस अलग है और b का वैल्यू -5 है, तो b की जगह -5 पुट करेंगे। ठीक है, और ये रिजल्ट प्लस हो जाएगा। और √d यानी √1/2a, a का वैल्यू 3, और वही यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा
-5 और -√1, ठीक है, बाई 2 × 3। यहाँ पे एक और चीज आप लोग को बताना है। अच्छा पहले ये बता देते उसके बाद बताते। देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया -+5 और √1 का वैल्यू होता है 1 और डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 और x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया -+5 -1, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ 6/6, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 और यहाँ आ गया 4/6, यहाँ रिजल्ट क्या आ गया 2/3। तो इसलिए फाइनल आंसर x = 1 और x = क्या आ गया 2/3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हालांकि ये फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहला काम है ये देखना कि d का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया ना, यहाँ पे 1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम इसीलिए लिखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा और रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा दिख रहा है कि दो रूट्स निकला, एक 1 और एक 2/3, दोनों रियल नंबर है बट अलग अलग रूट्स। बताइए आपको क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा समझ में आया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाह रहे हैं। वैसे पहले डाउट है तो बोलो, तुम लोग बोलो, कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? किसी को डाउट यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? नहीं है। चलो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बात बताओ, आपसे ऐसे पहले भी शायद पूछे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। √16 का वैल्यू +-4 होगा या √16 का वैल्यू 4 होगा? सबसे पहले आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। हैंड रेस करो जो लोग आंसर देना चाहते हो। चलो आकांक्षा बोलो। पहला वाला +-4 दोनों हो सकता है। +-4 दोनों हो सकता है। चलो ठीक है, आकांक्षा का ये आंसर है। अच्छा जिसका पहला आंसर नहीं है वो लोग हैंड रेज करेंगे और बाकी लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। जिनका पहला ही आंसर वो छोड़ देंगे। कृति बोलो। सर 4 ही होगा। अच्छा 4 होगा, मतलब दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। नंदिनी तुम बताओ। सर +-4 होगा। +-4 होगा। चलो नंदिनी +-4 होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वोटिंग करवा दे क्या? अच्छा वोटिंग करवा देते हैं, देखते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कितने लोग को लगता है +-4, ठीक है। तो एक काम करो, जिसको +-4 लगेगा ना वो क्या करना, A सेलेक्ट करना, और जिसको 4 लगेगा वो B सेलेक्ट करना, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितने लोग क्या बोल रहे हो, तब हमको ज्यादा अच्छा आइडिया पता चल पाएगा। चलिए अब अपना अपना ऑप्शन चूज कीजिए। +-4 तो A और 4 तो B। चार बच्चे बचे हुए हो, वो भी कर लो, सेलेक्ट कर लो। गुड। चलो अब इंड करते हैं और रिजल्ट आपको भी शो करवाते हैं। ये रिजल्ट दिख रहा है सबको, ठीक है। यानी टोटल 15 बच्चों को लगता है कि आंसर क्या होगा +-4, है ना। और 4 बच्चे हैं जिनको आंसर क्या लग रहा है कि बी आंसर करेक्ट है। अच्छा वो जो 4 बच्चे हैं वो अपना हैंड रेस करें जिनको ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। कृति, किरण, अमन और नाज, ठीक है। बाकी सबको ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। चलिए ठीक है,
तो बता दिया जाए आंसर, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, अगर ये होता तो हम पूछते ही नहीं। ये आंसर गलत है, आंसर ये सही है, ठीक है। तो अब भी कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर ऐसा क्यों लग रहा है ना, ठीक है। लग रहा है तो हम बताते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो ये जो है ना, रूट अंडर 16 का वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं होता है, रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 ही होता है। बट अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो, तो ये जो स्क्वायर हटता है ना, तो ये एक्स इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर 16 और आगे लग जाता है प्लस माइनस 4, प्लस माइनस, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 16 होता है, तो यहाँ से जो स्क्वायर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है ना, तो उसके आगे प्लस माइनस होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी यहाँ देख सकते हो। लेकिन रूट 16 ही होता है, रूट 16 ही होता है। अगर रूट अंडर 16 का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो 4 ही आएगा। तो ये वाला स्टेप हम लोग लिखते नहीं है, ये वाला स्टेप हम लोग लिखते नहीं है ना। हालांकि जब हम ऐसे करते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, जब हम लोग 3 लिखते हैं तब हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट 3, ऐसा लिखते हैं। बट इस केस में रूट लगाते ही नहीं है। अगर इस केस में रूट लगाए, ये वाला स्टेप लिखे, तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि रूट 16 का वैल्यू तो 4 ही होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, उसके कारण प्लस माइनस आया। क्लियर हो पाया, रूट 16 का वैल्यू 4 ही होता है, याद रखना। समझ में आया सबको, बताओ। और देखो यहाँ पे भी बता रहे हैं लॉजिकली, अगर डी जो है यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में देखो, इसलिए क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूज तुम लोग होते नहीं क्योंकि इतना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन तुम लोग खुद ही सोचो, ये जो रूट डी वाला जो फॉर्मूला है उसके आगे तो प्लस माइनस लगा हुआ है ना, एक प्लस एक माइनस। अगर रूट 1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 होता तो यहाँ पे तो 2 सॉल्यूशन निकल जाता, यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन निकल जाता, तो 2 + 2 4 सॉल्यूशन निकल जाता या नहीं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो बताना चाह रहे हैं? यस सर। Yes, sir. आ गया समझ में? तो ये बात याद रखिएगा। प्लस माइनस भी होता तो भी तो 2 ही सॉल्यूशन निकलता ना, क्योंकि मतलब 2 है, 2, एक +1 है और एक -1 है, तो हाँ 2 सॉल्यूशन निकलता, लेकिन इस पर्टिकुलर के लिए भी 2 केस हो जाता और इस पर्टिकुलर के लिए भी 2 केस हो जाता, है ना। हाँ। केस तो 2 हो जाता, वो अलग बात है, आंसर 2 ही आता, ठीक है। लेकिन वैसा करते नहीं ना है, वो हम बताना चाह रहे हैं कि करते नहीं है वैसा। क्लियर? ठीक है। रिभा बोलो क्या बोल रही हो? तुम जो लिख के भेजी हो पता नहीं चल रहा है, शायद तुम ऐसा भेजी हो क्या कि 4 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 4 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 4 स्क्वायर 16 होता है क्या? -4 का स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये लॉजिक होता है कि -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, +16 होगा, और 4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 16 होगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं कि +-4 दोनों होगा, क्योंकि ये 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 16 ऑब्वियस बात है -4 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि -4 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है, इसलिए +-4 होगा। बट ये गलत है। रूट अंडर 16 ऑब्वियस सी बात है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही होगा और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये दोनों में से कोई आंसर करेक्ट नहीं है, ऐसा लॉजिक यहाँ पे नहीं है। ये बात सही है कि -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, लेकिन रूट के अंदर जो 16 है ये एक पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव नंबर का आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है बताओ? बात समझ? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम लोग को ये पता होगा, अगर थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन हो गया है तो बताओ, √3 का वैल्यू क्या होता है बताओ? 1.732. अच्छा ऐसा कभी सुने हो कि +-1.73 कि सिर्फ 1.73? सिर्फ 1.73 सुने हो ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा रूट के अंदर जो है ना तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, निगेटिव तो देगा ही नहीं, निगेटिव नहीं देगा, है ना। चाहे √3 का बात करो, चाहे √2 का बात करो, √2 भी तुमको क्या आंसर देता है? 1.41 देता है, कभी प्लस माइनस नहीं देता है। तो √4 क्यों देगा +-2? √4 2 ही देगा ना,
लॉजिक समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है सबको आंसर? हेलो, यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सर हाँ बोलो रिबा। सर किसी भी निगेटिव नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर के मतलब रूट के अंदर जो है वो निगेटिव है या पॉजिटिव? नहीं, वो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, रूट के अंदर नेगेटिव होता ही नहीं, वही मान के चलना है, वही है ही। ये एक स्क्वायर फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, जो थोड़ा बहुत हायर क्लास में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉजिक हम तुमको दे पा रहे हैं। और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। वो माइनस वाला लॉजिक नहीं लेना कि -4 का स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं निकाल रहे हम, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ये जो 16 है, यहाँ वाले पे देखो, यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ये जो 16 है यहाँ पे x स्क्वायर है, तब हम सोचे कि 16 किसका स्क्वायर होगा, तो 4 का भी स्क्वायर होगा, -4 का भी स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ पे +-4 दोनों आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो इसके पहले वाला कहाँ कुछ दिया हुआ है? बात समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है? मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसको इक्वेट करने के बाद, इस स्टेप के बाद तुम ऐसा सोच रही हो कि -4 इक्वल टू हम क्या लिख दें, √16, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? कुछ चीज आपको हायर क्लास में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपको पॉजिटिव नंबर ही लेके चलना है, ठीक है? चलो ठीक है, क्लियर हो चुका होगा, बस आप ये पॉइंट याद रखिएगा और आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? चलो यस सर। अब देखो, नेक्स्ट आप लोग को बताना है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे यही बताना है सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में कि इसका रूट्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना? मतलब रियल रूट्स होगा या नो रियल रूट्स होगा, ये चीज बताना है इसको सॉल्व करके, ठीक है? तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, यानी डी का वैल्यू निकालिए और हमको बताइए इसका रूट्स रियल होगा या नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं करके कि क्या होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या कलेक्ट कर लेना है, ए बी सी। तो बताओ ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1, बी का वैल्यू क्या होगा, 4, एंड सी का वैल्यू क्या होगा, 5। अब डी निकालना है, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी का वैल्यू क्या है, 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है, 1, और c का वैल्यू क्या है, 5। तो 4 स्क्वायर हो गया 16 और 4 इंटू 5 हो गया 20, तो ये आ गया -4। अब ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, -4 इज लेस देन 0, है ना? तो सिंस d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर it has no real roots, it has no real roots। अच्छा बताओ, नो रियल रूट्स है तो इसको निकालना होगा या नहीं निकालना होगा, कि छोड़ दे? अब ऐसी बात है, निकालना होगा। नहीं नहीं निकालना होगा। नहीं निकालना है, रूट्स रियल है ही नहीं तो नहीं निकालना है। क्लियर? यस। एक क्वेश्चन और आप लोग कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है? इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले निकालना है कि रूट्स रियल है या नहीं रियल है या क्या है, और उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको पूरा कंप्लीट बनाना, ठीक है? इसको कंप्लीट बनाओ और उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम इसी टाइप से बनाएंगे। बनाने का तरीका तो सेम रहेगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ए हो गया 2, बी हो गया -2√2, है ना, एंड सी हो गया 1, ठीक है? अब यहाँ पे बताओ, हम लोग जानते हैं कि डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? नाउ तो b है -2√2 होल स्क्वायर और -4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8, और ये माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो गया 8, और -4 2 जा 8, यानी आ गया 0। अब सिंस d इक्वल टू क्या है, 0, देयरफॉर इसका रूट्स क्या होगा, इट हैज रियल रूट एंड इक्वल।
रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूरा लगाने का जरूरत नहीं है ना, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई, प्लस भी कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो तुमको पता है कि माइनस बी बाई 2a ही होगा, और दूसरा वैल्यू भी x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a ही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस रूट डी करते तो वो जीरो हो जाता, और माइनस रूट डी करते तो भी जीरो आ जाता। तो एक बार रूट्स अगर पता है कि जीरो है तो डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रूट डी भी लगाएंगे यानी रूट जीरो भी लगाएंगे तो जीरो ही होगा, है ना। चाहो तो लिख भी सकते हो, और वैसे ये डायरेक्ट भी याद रखना, लिख देते हैं, चलो ठीक है। समझ रहे हो बात को सब लोग, ठीक है। तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 2√2 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2√2, डी तो जीरो हो जाएगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, और 2 इंटू 2। अब बताओ ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया √2/2 और ये हो गया √2/2। चलो अब इतना सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 कंडीशन है, एक है रियल रूट्स, और एक है नो रियल रूट्स, और एक है रियल एंड इक्वल रूट्स। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें आप 100% कंफर्म हो कि फैक्टराइजेशन होगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। वेरी गुड, यानी सब पकड़ लिए पॉइंट को, ठीक है। तो ये भी पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है ना तो वो क्वेश्चन 100% फैक्टराइजेशन से बनेगा ही बनेगा। वो एक्चुअल में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उसी के फॉर्मूले पे, तो फैक्टराइज आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियस ही बात है, अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या ये फैक्टराइजेशन से बनेगा, बनेगा ही बनेगा, और ये कंप्लीट a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 2x स्क्वायर ये क्या है, √2x का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस हम लोग क्या लिखते हैं 2ab, तो 2 और √2x, है ना, और b की जगह पे क्या है 1, तो ये हो गया 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमेशा अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो कंफर्म रहो वो फैक्टराइजेशन होगा, इनफैक्ट वो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर यहां तक? यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ, किसी को डाउट नहीं ना है? नो सर। चलिए तो कुछ क्वेश्चन आप लोग से अब करवाते हैं ना। अब आपको सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, तो कुछ क्वेश्चन है वो कीजिए, और उसके बाद हाँ चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अब पता करना है कि इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, या नो रियल रूट्स होगा, या मोर देन 2 रियल रूट्स होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और टाइम आपको देंगे 30 सेकेंड का। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a का वैल्यू क्या है बताओ? a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू क्या है माइनस √5 है ना, माइनस √5, एंड c का वैल्यू क्या है 1। आपको निकालना है d, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है ना, 5। और 5 माइनस 8 क्या हो गया -3, तो लेस देन 0। अब लेस देन 0 जब होता है तो रूट्स क्या होता है, नो रियल रूट्स। उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, अगेन आपको 30 सेकेंड का ही टाइम मिलेगा, चलेगा ना? कम टाइम है कि सही है? ठीक है, सही है टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अच्छा नहीं, इस बार ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।
अब इन सारे केस को सॉल्व करके बताना है कि कौन सा इसमें से केस है जिसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। चलो इस क्वेश्चन के लिए हम देते तुमको 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम देते हैं। सर ऑप्शन नंबर 20 से चेक करना स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 से क्यों? बोलो। वो क्यों नहीं पता। क्यों नहीं पता, लेकिन यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, नॉर्मली देखो एक्चुअल में पहले रूट वाला जो है ना, रूट वाला जैसे ये दोनों रूट वाला सही बोल रहे हैं, रूट वाले को बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो ये आंसर हमको देगा। और रूट वाला अगर सॉल्व करना पड़े तो थोड़ा सा है कि तो सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। तो नॉर्मली हम इन दोनों में से पहले किसी को सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे आसान दिख रहा है ना पहले उसी को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पहले उसी को सेलेक्ट कर लो तो वो आंसर मिल सकता है, तुमको मिलने का ज्यादा चांसेस है। सर नहीं, मेरा ये रीजन नहीं था। तो वो ऑप्शन नंबर 20 से स्टार्ट करने से पता नहीं सर, मेरे भैया वो कंपटीशन का वो प्रिपरेशन करते थे तो बताए थे क्या कि बताए थे? ऑप्शन वाले में पहले ऑप्शन से चेक करना है तो 20 से स्टार्ट करो। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो टाइम बचेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑप्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा चलो इसके बाद भी क्वेश्चन आएगा देखना, तो ऑप्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ ए का वैल्यू दिख रहा है 1, बी का वैल्यू दिख रहा है 1 और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है -5। तो उसके बाद तुम लोग डी तो निकाल ही सकते हो, डी हो जाएगा b² -4ac। यहाँ पे एक और चीज हम बताएंगे तुमको, देखो b² मतलब 1 का स्क्वायर -4ac, a हो गया 1 और c हो गया -5। अब बताओ ये जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या कर देगा बताओ, ये क्या कर देगा? प्लस। प्लस। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये +20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 और ये > 0। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाले हैं कि b² तो हमेशा प्लस आएगा, b² हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, b का वैल्यू कुछ भी रहे, b² हमेशा क्या आएगा? b² पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और ये जो 4ac है, 4ac ये 4ac जो है 4a तो पॉजिटिव ही रहेगा नॉर्मल केस में। c अगर निगेटिव है तो 4ac भी क्या आएगा बताओ? 4ac क्या आएगा अगर c निगेटिव है तो? पॉजिटिव। 4ac निगेटिव आएगा, लेकिन -4ac ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव। और एक्चुअल में हम b² और -4ac को ही तो ऐड करते हैं, तो एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बताओ? रिजल्ट हमेशा क्या है? पॉजिटिव आएगा। तो ये बात तो कंफर्म है, कि अगर पूरा पॉजिटिव आना है तो C निगेटिव होगा तो हमारा काम हो जाएगा। अगर C निगेटिव है तो ये कंफर्म रहो कि D पॉजिटिव ही आएगा ना, कंफर्म रहो। C निगेटिव है तो D क्या आएगा? D क्या आएगा? पॉजिटिव। अब बताओ अगर इन 3 ऑप्शन में से तुमको सेलेक्ट करना हो तो इसको या इसको, किसको सेलेक्ट करोगे सबसे पहले? बी को सेलेक्ट क्या करना है, इसको तो हम बोलते हैं डायरेक्ट मार देना है कि नहीं? डायरेक्ट ऑप्शन बी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि डी पॉजिटिव आना है और डी पॉजिटिव एक ही शर्त पे आता है, जब सी निगेटिव होगा तो कंफर्म रहो ये तो पॉजिटिव, बी कुछ भी रहे, सी निगेटिव हुआ तो डी क्या है? डी 100% पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? सही बोल रहे? यस सर। तो इस क्वेश्चन को बताओ कितने सेकंड में बना सकते थे हम लोग अगर ये लॉजिक लगाते तो? बहुत 2 सेकंड। ठीक है, समझ गए बात को? चलो खासकर किसके लिए? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए, वैसे हर एक के लिए हम बताएंगे। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए, चलिए। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, और नहीं तो सॉल्व करके बना ही तो सकते हो, वो तो तुम लोग जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें पता करना है नो रियल रूट्स, ठीक है, इसमें पता करना है नो रियल रूट्स, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, और अगेन जो सबसे पहले बनाओगे हैंड रेस करना। तो बनाने का तरीका क्या रहता है? सबसे पहले कि सर नो रियल रूट से अब चारों को बना के देखे क्या, तो
तो ऑब्वियस सी बात है चारों को बना के देखने की जरूरत है या नहीं है, बताओ यस और नो। ऑब्वियस सी No, बात sir. नहीं है ना। दो को तो ऐसे ही छाट देंगे, दो कौन सा छट जाएगा, क्योंकि ये सी निगेटिव B यानी और C. हाँ सी निगेटिव है यानी डी पॉजिटिव होगा, तो चलो ये खत्म हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी खत्म। यानी ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी है निगेटिव और सी निगेटिव होता है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, ये तो हम लोग सीख चुके हैं कंफर्म। तो अब बचा डी और ए, ठीक है, डी और ए बचा, तो इन दोनों को चेक कर लेंगे, तो ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डी से भी, ठीक है। अब कृति यहाँ पे तुम अपना वाला लॉजिक लगाती, अगर बी से स्टार्ट करती तो ए पे तो पहुंच ही नहीं पाती, है या नहीं बताओ। तो हर जगह वो लॉजिक काम नहीं करता है। यहाँ पे a इक्वल टू पुट करके देख लेंगे 1, b इक्वल टू पुट करके देख लेंगे -4, है ना, ऐसे माइंड में भी कर सकते थे, वो भी हम बताएंगे। फिलहाल देखिए b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे तो d हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है। b का वैल्यू -4 का स्क्वायर और -4a, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 3√2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और माइनस ये हो जाएगा 12√2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आंसर हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 12√2। अब बताओ 12√2 बड़ा है या 16 बड़ा है, कैसे पता करें। √2 का वैल्यू पुट करते हाँ √2 का वैल्यू पुट करते हैं, 1.4 भी पुट कर सकते हैं, काम हो जाएगा, है ना। और 12 का टेबल या 14 का टेबल तो सबको आता होगा, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, है ना। और 28 कैरी कितना रहा 2, तो 14 1 जा 14, 14 + 2 16, तो यानी डेसिमल लगाए तो 16.8 आएगा। अब ये चीज जो है ना, ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी था कि 16.8 आया, यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता कि कौन बड़ा है कौन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता। तो यहाँ से क्या आ गया -0.8, तो ये <0 है ना, है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्या समझ में आया यहाँ तक सबको। ऑप्शन डी को भी सॉल्व किए तो नेगेटिव में ही आया। ऑप्शन डी को नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए जब नेगेटिव आ गया तो ऑप्शन डी नेगेटिव नहीं आएगा। ऑप्शन डी तो स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर दिख रहा है, वैसे तो अगर दिख जाता है तुम लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ये √3 का स्क्वायर है ना, √3x का होल स्क्वायर है देखो, और ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2a, है ना, और b देखो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये a + b का होल स्क्वायर यानी d 0 आएगा। कैलकुलेट कर देते हैं, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू है 4√3 और c का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से d निकालेंगे तो कितना होगा b² - 4ac, तो b हो गया 4√3 होल स्क्वायर -4a हो गया 3 और c हो गया 4। बताओ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 48 और 4 3 जा 12, 12 4 जा या 4 4 जा 48 66, 48, तो क्या गया 0 आ गया ना, यस सर। तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या जो भी बता रहे सबको, दिक्कत। यस सर। चलो तो यहाँ तक एक और क्वेश्चन हम चाह रहे थे कि बनाओ तुम लोग, देखते हैं। अच्छा छोड़ो, इस कल बनवाएंगे, ठीक है। ठीक है चलिए यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। सर आप बोले थे कि इसको भी चलिए तो एक और क्वेश्चन है, ये बनाओ, है ना, थोड़ा सा अलग है लेकिन ये। हाँ चलो उस कौन बताएगा, अमन तुम बताओ कैसे बनाए। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, पहले आंसर पोल कर दो और उसके बाद बताना, ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट कर लो सब, उसके बाद जिसका सही होगा वो बता दो। चलो ऑप्शन सेलेक्ट करो, जिसका जो भी आंसर आए वो सेलेक्ट करो। क्या बात है,
सब लेकिन सेलेक्ट कर रहे हो आंसर। गुड, चलो अब इंड करते पोलिंग और देखते हैं, बच्चे भी थोड़ा कम हो गए। चलो देखो, ए बी सी डी सारा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है। अच्छा, सी जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो थोड़ा हैंड रेज करेंगे। 2 बच्चे मात्र हैं जिन्होंने सी सेलेक्ट किया है, आयुषी और एक और कोई बच्चा सी सेलेक्ट किया है, एक और कोई बच्चा सी सेलेक्ट किया है, अनम। चलो ठीक है, तो आप ही दोनों में से कोई बताइए, क्योंकि आंसर सी ही सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनम और आयुषी। चलो अनम तुम बताओ। माइनस में आंसर आ रहा था। माइनस में आ रहा है, मतलब कैसे सॉल्व कैसे की? इसका स्क्वायर करके सॉल्व की क्या? सर दोनों टाइप से सॉल्व किया। दोनों टाइप से सॉल्व की। चलो ठीक है, गुड। चलो कोई बात नहीं, आंसर सी ही सही है। आयुषी तुम बताओ, तुम कैसे सॉल्व की? सर हम सर उसको सॉल्व किए, मतलब स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। अच्छा, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, गुड। तो हम दूसरे टाइप से बता दें, एक टाइप तो तुम लोग कर ही लियो। अच्छा, वो भी बता ही देते हैं, है ना। देखो तुम लोग ऐसे किए होगे, क्या किए होगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो तुम लोग किए क्या होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए होगे, है ना। तो ये हो गया यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली ये क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या क्वाड्रेटिक? किसी को नहीं दिख रहा होगा? नो सर। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना इसमें। अच्छा, इसके बाद तुम लोग क्या किए बताओ? इतना आया, उसके बाद आयुषी और अनम। अनम, इसके बाद क्या की? इस तरह से सॉल्व की ना। सर हम इसमें क्या किए सर, मतलब डायरेक्ट पुट कर दिए, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह और बी की जगह x1 और फिर अच्छा x कोई बात नहीं, पावर मैं 4 समझ को गया। c की जगह। यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या ले लेते हैं, जेड। तो जेड ले लेंगे तो x4 क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड, और प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब बताओ, अब क्वाड्रेटिक बन गया क्या? अब बन गया क्वाड्रेटिक। तो अब यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज -3। ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो इसका रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, यानी एक्स स्क्वायर का ही रूट्स नहीं रियल निकलेगा। तो एक्स का तो ऑब्वियस ही बात है नहीं निकलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, इसमें एक काम और कर सकते थे, वो भी बता दे क्या? यस सर। चलो तो वो भी बता ही देते हैं, कुछ लोग लगता है थक गए ना। चलो देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये माइनस एक्स, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं या नहीं बताओ? लिख यस सकते। सर। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देयरफॉर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का हम निकालेंगे, और दोनों का निकालेंगे जैसे ये वाला, तो ये वाला केस है तो नेगेटिव आया ना, और इसका भी अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। इसके लिए भी डी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर करेंगे तो बात बराबर रहेगा। तो दोनों में डी अगर निगेटिव आ रहा है
तो दोनों केस में रियल रूट्स नहीं निकल रहा है, तो नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हैं और इस तरीके से भी सोच सकते हैं। क्लियर है बात?